Shankar has come. Shankar, yesterday we discussed on issue why the proposal of exchange of population at the time of partition of India before that was not at all discussed. Why Mountbatten, Nehru and Gandhi, three primary characters of partition, they rejected this proposal and declined to discuss on this proposal. What was their motive? And also, before that, another very primary issue, why they were the history transfer. Possibly in world history, any transfer of power is not that history, that first as the transfer of power of this Pakistan and India after partition. But this is the hastiest transfer of power ever in the world history. And with a most gigantic troubles in the form of massive human loss, murder and killing and rape, and also possibly the largest human transmigration ever in the history of the world. You have to translate into Hindi. Today all English and Hindi. हमारे मुल्क का जो विभाजन हुआ था वो दुनिया के इतिहास में, संसार के इतिहास में एक अनोखा घटना, दुर्भाग्यजनक घटना है। इससे पहले भी मुल्क का दूसरे मुल्कों का विभाजन हुआ है। भारत का भी जो है ना, पुराने जो भारत का जो रूपरेखा था उसमें सिलोन और बर्मा भारत के अंग थे। इनका भी विभाजन हुआ था भारत से, लेकिन 1947 में जो विभाजन हुआ, भारत का जो विभाजन हुआ, इतनी जल्दी से ये विभाजन, इतने जल्दबाजी से ये विभाजन हुई और जिस तरीके से करना चाहिए था उसे ना करके, जिस तरीके से हजारों लाखों लोगों का जाने गए, औरत लूटी गई और लोग बेघर हो गए, इसका कोई ये बेमिसाल है दुनिया के इतिहास में। और इतना जल्दी में जो है ना ये विभाजन हुई, ऐसे कभी शायद ही संसार के इतिहास में या सभ्यता के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो। और आजादी का जो एक्सचेंज का जो मसला था, जो सवाल था, ये दो धर्मों के बीच में जो दो धर्मों के आधार पर जो विभाजन हो रहा है देश का, मुल्क का, तो इसमें तय ये है कि एक मुल्क हिंदुओं के लिए, दूसरा मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा था। तो इसमें जो है जनजाति का जो आदान प्रदान जो है, ये सवाल आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ है, जितना जगह देशों का मानचित्र जब बदला है तो ऐसा ही हुआ है और कायदे से हुआ है, जिसमें कोई प्राण हानि, नुकसान, ऐसा मारकाट ना हुआ हो। और इसका भी तौर तरीके होते हैं। लेकिन भारत के विभाजन के समय पर हमारे नेतृवर्ग जो है वो किसी अजीब कारण से इस चीज से जो है ना मुकर गए। जितना बार उनको याद दिलाया गया कि ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है एक अहम हिस्सा होती है जब देश का विभाजन, और खास करके धर्म के आधार पर, तो पॉपुलेशन एक्सचेंज तो आ ही जाता है। ये स्वतः सिद्ध है कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए और इस मसला को बार बार उठाया गया था। किसी कारण से इन्होंने जो है ना बार बार मुकर गए, ये मानने से इनकार कर दिए, जिसका नतीजा जो है बड़ी दुखद हुई। Before the Second Great War, Burma was separated from British India and it was under the British throne. Still, it took few years to separate Burma from this British India. And also Ceylon was separated from British India. It take another few years. And here transfer of
your transfer of power was not to an independent country or to a dominion. It was to the British throne, under the same British throne, but only this mechanical separation, administrative separation needed few years. Here in case of this transfer of power, it only took so hasty 7 weeks after the declaration by the British Parliament. So hasty, the hastiest transfer of power ever in the world history. And you see, make it in Hindi. अच्छा, तो जैसे पहले हमने कहा था कि भारत का जो दो हिस्सा और था, श्रीलंका, अभी जिसे श्रीलंका कहा जाता है, तो सिंहल श्रीलंका, और अभी जिसे म्यांमार कहा जाता है, बर्मा, तो ये भी भारत के ही अंग थे। तो इनको भारत से अलग किया गया। ये अंग्रेज राज का ही हिस्सा था, अंग्रेज राज में भारत का हिस्सा था। तो इन्हें अलग करने में ये तो मुल्क को अलग करने में सालों लग गए, जो सही तरीके से अलग हुआ। और इतना बड़ा उपमहादेश, इसका विभाजन हुआ, केवल घोषणा हुई, 7 हफ्ता जाते न जाते इनका बीच में जो है एक सरहद बना दिया गया, और इतने जल्दबाजी से ये चीज हुआ कि सोची भी नहीं जा सकती है। After the first Great War, the problem was population exchange were the case of Belgium, Germany, Poland, Turkey and Greece. And in every case, it was League of Nations who guided and led this exchange of population. That took few years. But in the case of this India, neither for the partition of India, nor for the population exchange, the United Nations was called for. इससे पहले 2 विश्व युद्ध हो गए। इस 2 विश्व युद्ध के बीच के जो समय की बात है, तो इसमें तुर्की, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस, बेल्जियम, ये सारे जितने मुल्क हैं, खास करके बाल्कन नेशंस से कहा जाता है, तो इसका बहुत तब्दीली हुई, इसकी मानचित्र बदला गया, ये मुल्क अलग हुई, सरकार अलग बने। तो इसमें जो है जनजाति का जो है ना आदान प्रदान हुआ, और कायदे से हुआ। उन दिनों जो है ना यूनाइटेड नेशंस नहीं हुआ करती थी, लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, और लीग ऑफ नेशंस की माध्यम से ये जो तरतीब से एक प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको किया गया था। लेकिन भारत के विभाजन के समय ये लापरवाही से ये सब कोई इसकी जो है ना यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट इनवाइटेड, तौर तरीके जो है ना इसको माना नहीं गया था। तब तक यूनाइटेड नेशंस बन चुका था, भारत उनके सदस्य थे, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, और इन्हें तक जो है ना पिक्चर में लाया नहीं गया, जबकि लाना चाहिए था। The month Mountbatten came to India after Waghel as the Governor General, Nehru told that 10 years will be taken to transfer of power. 10 years will be taken, and many of the Congress Working Committee members has told that it will be minimum 5 years for transfer of power. But you see, just after the first meeting of Nehru with Mountbatten in month of April, Nehru's voice changed. Nehru's voice changed to a statement that we want immediate transfer of power. What was the magic behind it? Some mystery is there. Some unseen events are there behind the curtain, which compelled them or guided them to change their voice. And even you see, all other working committee members were silenced. All went to a very, very fast mode of action. And even many working committee members told in favor of population exchange. Like that's the Ambedkar was not the Congress worker, but he was the architect of this constitution. He wanted exchange of population. The first demand was by the Akali Dal and Shyama Prasad Mukherjee.
and that was ratified by Jinnah even. जिन्ना Even Ambedkar and some of the working committee members of the Congress, like Kritaloni. But they are all silenced by Mountbatten, Gandhi and Nehru. हिंदी. तो शुरुआत में जब ये तय हो चुकी थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, आज़ादी दी जाएगी, कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे, तो इसमें विचार विमर्श करके यही सोचा गया था कि सालों लग जाएंगे जो है इसको कायदे से करने में. 2 मुल्क विभाजन होगा, मुल्क का विभाजन होकर 2 मुल्क बनेंगे, 2 मुल्क होकर के इसका पूरा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस अलग होंगे. तो अचानक जब माउंटबेटन आए 1947 मार्च अप्रैल में जो आए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है ना वर्किंग प्राइम मिनिस्टर ये थे, वो देशभक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जो लफ्ज बदल गया, उनकी रवैया बदल गई. वो कहने लगे कि अब जल्द से जल्द जो है ये समता के हस्तांतर कर दिया जाए. अचानक इनका बोली बदल गई, लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर ही तुरंत. इसके कारण हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं है, शायद कोई कारण होगा, हमें मालूम नहीं है. Even you see the party and the why this hasty transfer of power and no discussion on the proposal of exchange of population and exchange of wealth. Exchange of wealth also took place in case of this country that I mentioned in Europe. Turkey and Greece, there was Exchange of property also. Exchange of Property. But not here discussed. Gandhi, Nehru and Mountbatten turned down all these proposals. And after partition, after these calamities, all these persons were interviewed by different authors, different media. And you see the behavior of these persons. Mountbatten told he could not assess the quantum of calamities on this partition. He could not assess such childish statement. Even Gandhi has told given such a childish statement. Nehru has told such a childish statement. Can you imagine such big persons of history are playing childish? Are they really was stupids or really they are cunning? If they are childish, they had no right to be the big character of history. Basically, they are cunning. They wanted a very hasty transfer of power without discussing the modalities or any prospect of the exchange of population for some hidden reasons. And they are afraid of disclosing those hidden reasons. देश का विभाजन के लिए जब तैयार हो गया कि हाँ देश का विभाजन होने वाला है, तो कुछ सिखों के कुछ नेतृत्व संबरवन सिंह, हरमन सिंह, भीमसेन सचर, ये लोग जेनकिंस से मिले थे मई 2 तारीख मई 1947 में इन्होंने मिलकर के एक प्रपोजल दिया कि पॉपुलेशन एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि इनका समर्थन मिली इनके दावे पर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी से. इसका कारण बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि विभाजन असलियत में हो रहा था बंगाल और पंजाब की. ये 2 बड़ी जो प्रदेश थी, इनके विभाजन हो रहे थे. तो ये तो साफ जाहिर है कि इनके जो नेतृवर्ग है ना, वो चिंतित होंगे ही होंगे. ये जाकर के मिले माउंटबेटन से और जेनकिंस से. तो इनका दावे का किसी कारण से बड़े समालोचना हुई. जिन्ना सपोर्ट किए थे इस चीज को, अंबेडकर सपोर्ट किए थे, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग सपोर्ट किए थे, तो कुछ नेतृत्व थे वो सपोर्ट किए थे इस चीज को. किसी कारण से माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये लोग जो है ना
अड़ के ये लोग अड़ गए, अपने जिद पे अड़ गए कि इस चीज की कोई जिक्र नहीं होगी, कोई आलोचना नहीं होगी, इसकी बेसिकली दीज प्रॉब्लम्स वोंट बी एड्रेस्ड। तो ये सुनने से इनकार कर दिया, ये पूरा नजरअंदाज कर दिया कि चलो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पॉपुलेशन एक्सचेंज होना ही नहीं है। बाद में जब इतने लोग मरे, मेरे ख्याल से वो 20 lakhs was butchered. 30 लाख के आसपास, 22 to 3 million was butchered. 20 से 30 लाख लोगों के जाने गए, करोड़ों लोग के जो है And ना, few crores was refugee हाँ in two fronts. बेघर हो गए दोनों तरफ से। तो ऐसा तो पृथ्वी के इतिहास में तो इसका कोई बराबर है ही नहीं। और बाद में जब इन लोगों को पूछा गया कि आप लोग जो है इस चीज को आप कैसे नजरअंदाज कर दिया कि अब ये चीज होने जा रहा है, और आपको बार बार कहा गया था, इस चेतावनी दी गई थी कि ऐसा होने जा रहा है, आप लोग जो है ना पहले पॉपुलेशन एक्सचेंज, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, इस चीज को जो है ना आप एड्रेस कीजिए। तो बड़ी अजीब से जवाब दिए इन्होंने कि हाँ, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। क्या उनकी आंखों पे पट्टी लगाई हुई थी, ये देख नहीं रहे थे कि क्या होने जा रहा है? इतने जिम्मेदार जो है ना जगह पर ये लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े पोस्ट होल्ड किए थे, मिलिट्री कमांड होल्ड किए थे लॉर्ड माउंटबेटन ने, पूरा साउथ ईस्ट एशिया का मिलिट्री कमांड उनका हाथ पर था। क्या उन्हें दिखाई नहीं दी थी कि कलकत्ते के रास्ते में या नोरखाली में, बिहार में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, कराची में, लाहौर में क्या हो रहा है? उन्हें कुछ दिखाई नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि हमें तो मालूम ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। They're playing ignorant of the situations, grave situations in the subcontinent, the communal situations. झूठ बोलने के भी तरीके होते हैं, लेकिन ऐसा सफेद झूठ शायद ही किसी ने बोला हो। Long before British throne has transferred power to a dominion in Canada, that took few years, and to New Zealand, Australia, that took few years. But here, after the British Parliament declaration, only 7 weeks. Show history. जो चीज हुए, जो घटनाएं हुए, जैसा इतिहास जब नया मोड़ लिया, इससे यही पता लगता है कि इनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरीके से विभाजन कर देना, जल्द से जल्द विभाजन कर देना और यहाँ से निकल जाना। करोड़ों लोगों को क्या होता है नहीं होता है इनसे इनका कोई लेना देना नहीं था, या तो उनका या तो हमारे देशभक्त नेतृवर्ग जो थे उस समय। इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा। As Mountbatten was a foreigner, maybe he was not concerned about the calamities, human calamities. But why Gandhi? He's so aloof from. Why Nehru, whom the people of this subcontinent worship? There must be some hidden, undeclared causes which compelled them for this process of history stands for. हम समझ सकते हैं कि माउंटबेटन जो थे ना वो बाहर के लोग थे, वो बेसिकली यूरोपियन थे, उनको पता था कि यहाँ से He has the compulsion to leave this, यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनको कुछ ब्रीफ for दिया his गया। own impairs interest. ये तो है, What is the interest of these two persons? ये तो है, बात तो यही है कि जब जगह छोड़ना ही पड़ेगा, कुछ तो उनको रखना पड़ेगा। अपना स्वार्थ, निहित स्वार्थ जो है उसमें कुछ तो है ना, कुछ पकड़ तो यहाँ रखना पड़ेगा। तो उनका ब्रीफ यही था कि कुछ बंदोबस्त करके फिर निकलना है। ऐसा ना कि पूरा हिंदुस्तान को जो है ना एक हिस्से में रख करके अगर वो छोड़ करके चले जाते, शायद कुछ होता है इस मुल्क में जो एकदम, इस मुल्क जो है ना उसका हाथ का बाहर ही चला जाता। लेकिन ये उन्होंने देखा कि अपने जो बात सुनने वाले जो लोग हैं, इनकी एजेंट के काम जो है इतना जो है वफादारी से इन्होंने किया अपना एजेंट का काम, तो क्यों ना उनका हाथ में जो है ना पावर सौंप दिया जाए और ये लोग जो है विभाजन किए हुए दो मुल्क किसी तरीके से जो है ना अपने ब्रिटिश प्रभुओं को जो है ना स्वार्थ ये लोग देखते रहेंगे। और इनका ये था मकसद कि जल्दी से जल्दी इसको बंटवारे करके, विभाजन करके यहाँ से निकल जाए। कोई छिपे हुए कारण तो जरूर था इसका, जो बताने से ये लोग कतराते हैं। ये बोल नहीं सकते अपने मुंह से कि छिपी हुई कारण क्या थी, असली बात क्या थी अंदर की, कुछ तो था ही।
today we are discussing mainly on the documents in the two volumes. One is the Holocaust of Indian Partition, an inquest by Madhav Godbole, published by Rupa and Company, and another volume, my third volume, translated by you. Here the two documents we are discussing. My respected audience may consult these volumes. And let us go to the next part to see the reasons, though Mountbatten has not disclosed, Nehru has not disclosed, Gandhi has not disclosed, but from their voices it has been disclosed. First disclosure. American media has told that if time passes, if INA popularity is allowed to grow, then the leadership of the subcontinent, that is India, will go to the followers of Netaji Subhash Chandra Bose. That is the loss to the American interest in British interest. तो दूसरी जो विश्व युद्ध हुई उसके बाद जो है अंग्रेजों की ताकत चली गई और अंग्रेज जो साम्राज्य था उसका उत्तराधिकार मिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकियों की, वो ताकतवर बन गए और उनका कहना यही था, उनका समझना यही था, विचार यही था कि जल्द से जल्द अगर हम भारत की विभाजन न कर देते हैं तो, और जो आईएनए की जो आजाद हिंद फौज की जो विचार हो रहा था उस समय जो स्वतःस्फूर्त आंदोलन हुई और भारतीय नेवी की जो विद्रोह हुई, जो संभालने में उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने समझ लिया और बता भी दिया कि ज्यादा देर हम इस चीज को हम बढ़ने दिए तो शायद ये हुकूमत जो है, भारत की हुकूमत, जो सुभाष चंद्र बोस के जितने फॉलोअर्स हैं उनके हाथ में चले जाएंगे. And to damage the Hindu-Muslim unity, they've already created the direct action and has created a Hindu-Muslim enmity that has enhanced the power of the British to divide India. Also enhanced a cell value of the two-nation theory. But still then, if there is a delay in the process of transfer of power and partition, the ghost may come. That is expressed clearly by Khan Abdul Ghaffar Khan. In a statement after coming to Delhi in 70s, Khan Abdul Ghaffar clearly told that these two parties, Muslim League and Congress, by agreement with British, has taken the power after division only in the fear of the Subhash Chandra Bose. So they have done this before Subhash comes to India. This is a statement of Khan Abdul Ghaffar Khan. तो क्षमता के हस्तांतर से पहले जो जिस ताकत का सामना करना पड़ रहा था अंग्रेजों की, वो था भारतीय जातीयतावादी आंदोलन और जातीयतावाद, तो राष्ट्रवाद. तो ये जो चीज थे, इसको अंदर से घायल करने का एक ही तरीका था उनका कि धर्म के आधार पर एक दूसरे मजहब से वो लड़ा देते हैं. और इनको मदद दिया हमारे नेतृत्व, वो काफी मदद दी इनको, कांग्रेस में भी, मुस्लिम लीग में भी. तो ये जातीयतावाद को जो है ना तोड़ने के लिए उग्र धर्म के आधार पर जो है आपस में जो विभेद जो हो गया, तो इसकी वजह से हमारे जातीयतावाद, राष्ट्रवाद खत्म हो गया. और communalism is the best antidote for nationalism. Communalism is the best antidote for nationalism. That weapon they have used. लेकिन एक बात इन्होंने समझ लिया था, ये ज्यादा दिन जो है ना कोई भाव जो है, कोई इमोशन जो है ना, वो ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है. तो इसीलिए इन्होंने देखा कि ये ज्यादा दिन जो है हम इस पर निर्भर नहीं कर सकते. इसीलिए धर्म के आधार पर जो है पहले दंगे लगाया जाए,
उसका बाद लोग सोचेंगे हाँ ये तो जरूर है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, जबकि 1000 साल से एक ही साथ रह रहे थे दो 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 मजहब। तो जमीन तैयार हो गई, और जैसे जमीन तैयार हो गई इन्होंने कोई देर इनसे सब्र नहीं हुई, इन्होंने जल्द से जल्द जो है ना विभाजन कर दिया। बाद में जब बहुत दिन बाद 1970 के आसपास खान अब्दुल गफ्फार खान आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने बताया कि जो है ना जल्दबाजी में जो ये क्षमता के हस्तांतर हुई, तो इसमें क्षमता जो है इन्होंने जल्दी ले लिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो इसीलिए क्योंकि, और अंग्रेजों के मदद से, वो इसीलिए क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस आ जाए वापस तो ये चीज नहीं चलेगी। Even Mohandas Karamchand Gandhi, when saw that AICC was not ratifying the proposal of partition already adopted by the working committee, he threatened the AICC members, if you do not pass it, the name and fame of the country and Congress will be ravished. And the power, the political power of the country will go to the hand of some violent forces. But he has not named what is the violent force. Actually, he is indicating the ghost of the ghost. तो हमारे तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, That is the month of July 1947. This is a statement of Mohandas. इनका कहना था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरा मरा हुआ शरीर के ऊपर से हो, पर कुछ ऐसा हो गया कि At that very man was threatening the AICC members, you do not pass or ratify this. यही शख्स जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स को सीधा धमकी दे दिया कि अगर आपने पार्टीशन को नहीं मान लिया तो इसमें बड़ी अनर्थ हो जाएगी, क्योंकि हमने जो है वर्किंग कमेटी ऑलरेडी हमने इसको पास कर चुका है, आप अगर इसमें हाँ नहीं करेंगे तो हमारी भावमूर्ति खराब हो जाएगी संसार के सामने, दुनिया के सामने, तो पार्टीशन करना ही पड़ेगा, तुम लोग अच्छा चाहते हो तो हाँ करो। वो तो हिंदुस्तान के हिटलर थे ही, जो बता रहे थे, कठपुतली जैसे कांग्रेस के नेतृत्व थे, वो हाँ में हाँ मिलाते गए, देश का विभाजन हो गया, कांग्रेस ने एआईसीसी पार्टीशन प्रपोजल पास कर दिया, विभाजन की एकदम तैयारी पक्की हो गई। And the reason behind non-discussion of this proposal of exchange of population is, if they adopt the proposal of population exchange, तो that will take few years. और विभाजन की माहौल ही खत्म हो जाएगी, कोई विभाजन चाहेंगे भी नहीं। It will take few years and the issue will be discussed by the people in this central India. अपना घर छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होती। And the slogan for Pakistan was maximally raised in central India, not in the Muslim majority states like Sindh or Balochistan or Northwest Frontier Province. वहाँ तो They wanted not partition. वहाँ तो पाकिस्तान मूवमेंट का कोई तो पता ही नहीं था। हाँ, कलकत्ता में हम लोग जरूर देते थे कि कान में बीड़ी मुंह में पान और लड़के लेंगे पाकिस्तान, तो ये तो कलकत्ता का नारा तो कलकत्ता में होता था और पटना में। और had there been this proposal of exchange of population, then the people of this central India and Calcutta, they have to think in terms of going to Pakistan, and on this dream of Pakistan, proposal of Pakistan, the cold water would have been poured, and the dream of Tunisian theory will have been buried, and Pakistan dream would have been buried. The British plan would have been buried. Gandhi's partition, Nehru's partition, Jinnah's partition, all would have been vanished. मजहब का जो जोश होता है ना, That was the fear. मजहब का जो जोश होता है कि मजहब के आधार पर जो नया मुल्क बनाया जाएगा, अगर कहा जाए कि हाँ मुल्क तो बनेगा लेकिन आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तो बात नहीं खत्म हो जाती। If not the partition, British interest will not be satisfied, and if not the partition, Nehru will not get the kingdom, Jinnah will not get the kingdom, and if India is not formed, where will the statue of Gandhi and statue of Nehru will be erected? उससे भी बड़ी बात है कि जो जितने सारे ब्रिटिश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, जो टी गार्डन्स है, जूट मिल्स है, जो all economic interest was intact, जो टैक्स भी नहीं पे करते थे भारत सरकार को आजादी का बाद,
वो टैक्स भी नहीं पे करते थे, सालों साल निकल गए, उन्होंने टैक्स नहीं दिया। एज व्हीलर जो है कंपनी थी यहाँ पर, जो रेलवे स्टेशन पे जो उनका दुकानें होती थी, वो मोनोपोली था, वो भारत में पैसे कमाते थे और टैक्स पे करते थे हर मैजिस्ट्रेट गवर्नमेंट इंग्लैंड में। 2004 तक उन्होंने जो है टैक्स पे किया यूनाइटेड किंगडम में। And fact-wise speaking, Balochistan, Northwest Frontier Province, Sindh, did not want partition. The fact is, people of this country was not taken into the discussion of partition. And the fact is, AICC did not accept the partition resolution. It took the resolution passed only after तो धमकी दिया जब उन्होंने हमारे राष्ट्र Gandhi came into the forefront. राष्ट्रपिता जो है ना अपने अपने लड़कों बच्चों को जब धमकी दिया, तो इन्होंने अच्छे लाइक गुड बॉयज दे एग्रीड टू पास द रेजोल्यूशन। That's the tragedy of the history, tragedy of the people of India. The issue of partition was not the resolution of the AICC. Reverse way, it was first taken up by Nehru, then by the working committee members, then it was AICC member was forced to accept it. And the whole proposal of exchange of population was not discussed, in a fear that whole partition dream, all love for the partition will go from the very mind of the people, Muslim population in central India, where these slogans were loudest. भारत के बीच में जो है, जहां पर पाकिस्तान के लिए आवाज सबसे ज्यादा था, वो था उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। तो यहाँ तो पाकिस्तान की ख्वाब खत्म हो जाती है। अगर उनको पता लगता है हम पाकिस्तान के लिए चिल्ला तो रहे हैं, पर रहना पड़ेगा हिंदुस्तान में, और अगर पाकिस्तान में रहना है तो अपना घर छोड़ के जाना है, जहां अपना कुछ भी नहीं है। तो And also, by not discussing and not executing this proposal of exchange population, they have kept in this India a bigger Pakistan than the physical Pakistan. वो तो हर रोज पता And लगता that है। Pakistan is eroding वो the तो interest and the integrity of this country. वो तो हर रोज हमें पता लग रहा है, जब किसी ने बता रहा है कि जो हर एक जिलों में जो है ना शरिया की अदालत कर दिया जाए। अगर शरीयत नहीं मिली तो हमें फिर से एक और विभाजन कर दिया जाए। 3 दावे का जो है ना खत्मा नहीं होगी, अब तो होने वाली है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान में अभी तक जो है कायम है, रह गया है। And the British mind, the British interest by Mountbatten, Gandhi and Nehru, by this process has kept this India, this Bharatvarsha weak for last 70 years. That was their motto, to keep this Bharatvarsha weak and weak in all aspects. ये साफ चीज है कि पाकिस्तान को तैयारी की गई एक डंडे के तौर पर, ताकि वो हिंदुस्तान के सिर में बार बार मारने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए, और भारत के अंदर जो पाकिस्तान है वो भारत के अंदर से इसको और Eroding. कमजोर करता जाए, ताकि हिंदुस्तान का ताकत खत्म होता जाए। इनका डर था हिंदुस्तान से, और जो चाहते थे वो यही चाहते थे जो हमें आज को देखने में मिल रहा है। Any question? No. Let's stop here today, and I will request the audience to read the volume, few chapters, The Holocaust of India Partition by Madhav Gorgore, also in English translation. Will you give this English translation of this article by me in your